Okay, sir. रुक जाता हूँ बच्चों, आने देते हैं सबको। हेलो प्रतीक, हेलो ओम खान, कैसे हो आप लोग? हेलो सर, गुड इवनिंग। बढ़िया सर। गुड इवनिंग। कुछ पूछना है आप लोग को? नो सर। क्या? नो सर। अच्छा, रुकते हैं फिर थोड़ा सा। अभी आप लोग आओगे ना, उसमें क्या बोलते हैं, मेन क्लास में, अभी जो क्रैश कोर्स आएगा। Yes, sir. जी सर। अभी 2-4 मिनट और रुकते हैं, देखते हैं कितने बच्चे आ रहे हैं। उसमें भी एटॉमिक स्ट्रक्चर ही पढ़ाऊंगा, इसमें भी वही पढ़ाऊंगा। सर उसमें क्वेश्चन भी कराओगे? क्या? क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराओगे? किसमें? सर आपको जो ना एटॉमिक स्ट्रक्चर ट्वेंटी कराओगे? ट्वेंटी असाइनमेंट, 20 के लगभग असाइनमेंट मैं उसमें दूंगा आप लोग को, क्या बोलते हैं, होमवर्क के लिए दूंगा। उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन कम कराऊंगा, लगभग 20% के आसपास दूंगा। हेलो अमर, कैसे हो? बढ़िया सर। कुछ क्वेश्चन है आपका अमर? अमर, क्वेश्चंस वगैरह है आप लोग का, बताओ। बताओ भाई। किसी का भी क्वेश्चंस नहीं है? एक मिनट रुको आप लोग, 1 मिनट रुको। जस्ट 1 मिनट बच्चों। जस्ट 1 मिनट रुको। चलो, आप लोग को बताओ क्या पढ़ना है, आप लोग अपने मर्जी से बताओ, जब जब बच्चे ही नहीं है, 2-3 ही बच्चे हैं, फिर क्या बताओ। आप लोग अपने मर्जी से बताओ कोई चैप्टर। सर बायोमोलिक्यूल्स करा दो। क्या? देखो बायोमोलिक्यूल्स ना, बायोमोलिक्यूल्स। वो सब का सब वही है, क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी निकाल लेता हूँ, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स का। एनसीईआरटी ही बता देता हूँ आप लोग को। दिख रहा है क्या, एक बार बताओ। यस सर। रुकते हैं थोड़ा सा।
आज ओपन सेशन का लिंक किसी भी ग्रुप में नहीं गया। एक मिनट को। सर आया है ग्रुप में। चलो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग बताना, जस्ट हम लोग तो बायोमोलिकुल्स वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बच्चे आए नहीं है। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट और रुक जाओ। ठीक है, तो ध्यान से देखना आप लोग, ध्यान से देखना। ये बायोमोलिकुल्स है। बायोमोलिकुल्स का मतलब वही है ना। आप सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या, बताओ क्रिस? यस सर। हाँ, तो बायोमोलिकुल्स का मतलब यही ना कि जो हमारे बॉडी वगैरह में पाया जाता है, जो कि हमारे डेली लाइफ में यूज होता है, ठीक है। इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है? हम लोग को पढ़ना कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? कार्बोहाइड्रेट्स के कार्बोहाइड्रेट। बारे में पढ़ना है। क्लियर है क्या मेरी बातें? तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के यस बारे सर। में पढ़ेंगे। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, ध्यान से देखना। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, वह कई पार्ट में बटा होता है। जैसे कि मान लो कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है, तो जब हम इसको हाइड्रोलाइसिस पानी में डालेंगे ना, तो ये छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएगा, ठीक है क्या? छोटे छोटे पार्ट में क्या होगा? टूट जाएगा। अब सिंपल सी मैं बात बता रहा हूं आप लोग को। जस्ट एक मिनट और रुक जाओ यार, एक और बच्चे ज्वाइन नहीं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग कर दे रहे हैं। तो अब मैं एक बात आप लोग को बताता हूँ। जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है ना, मैंने बोला ना छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएंगे, तो हर एक छोटे छोटे पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोसैकेराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोनोसेकेराइड। बोलेंगे। क्लियर है क्या? मोनोसैकेराइड। मान लो कि अगर हमारे पास दो तीन मोनोसैकेराइड मिल गए, अगर मान लो 2 से 10 के बीच मोनोसैकेराइड मिल गए, तो वो जो कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे ना, उन कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बोलेंगे हम लोग? ओलिगोसैकेराइड बोलेंगे। क्लियर है क्या? क्या बोलेंगे? यस सर। ओलिगोसैकेराइड बोलेंगे। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है। अब एक बात मैं बताता हूं, अगर मान लो कि अगर एक ही यूनिट कार्बोहाइड्रेट का रहा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोसैकेराइड बोलेंगे। अगर 2 से 10 यूनिट के बीच रहा, तो क्या बोलेंगे उसको? ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसैकेराइड। और 10 से ज्यादा यूनिट रहा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीसैकेराइड बोलेंगे। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? बातें क्लियर है। अब देखो, मोनोसैकेराइड के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। मोनोसैकेराइड के बारे में पहली बात, जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है ना, उसमें फंक्शनल ग्रुप या तो एल्डिहाइड होता है, या फिर क्या होता है? बोलो, या फिर क्या होता है? कीटोन होता है। या फिर एल्डिहाइड होता है, या फिर क्या होता है, बताओ? कीटोन। कीटोन होता है। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो हमारे पास ग्लूकोज 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 और फ्रक्टोज होता है, वो क्या होता है? मोनोसैकेराइड होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या होता है?
मोनोसैकेराइड होता है। मोनोसैकेराइड। आप बताओ कि यह बना कैसे होगा, जब ये मोनोसैकेराइड है तो कैसे बना होगा? जाहिर सी बात है कोई ना कोई पॉलीसैकेराइड होगा, उसको तोड़े होंगे तभी तो बना होगा ना ये मोनोसैकेराइड। यस बोलो। सर। हाँ, उसी से बना होगा। या फिर कोई डाइसैकेराइड होगा या फिर कोई ओलिगोसैकेराइड होगा, उसको तोड़े होंगे पानी में तभी तो बना होगा ना, तभी बना होगा। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, सिंपल सी बात देखो, यह क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पे, यह नीचे वाला हमारे पास सुक्रोस है। क्या है हमारे पास? सुक्रोस है। कहाँ गया यार? हाँ, ये, हाँ, ये क्या है हमारे पास? सुक्रोस है। सुक्रोस हमारे पास जो होता है ना, ओलिगोसैकेराइड होता है। क्या होता है? ओलिगोसैकेराइड होता है। ओलिगोसैकेराइड क्यों होता है? क्योंकि वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होता है। पहले मोनोसैकेराइड का क्या नाम है बताओ? ग्लूकोज। या दूसरे मोनोसैकेराइड का क्या नाम है? फ्रक्टोज। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? इसी से क्या बना है? ग्लूकोज बना है। डन? किसी को कुछ भी यस डाउट्स सर। है? डाउट्स है किसी को? कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास क्या है? अगला हमारे पास है स्टार्च से कैसे बनता है। अगला हमारे पास क्या है? स्टार्च से कैसे बनता है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो स्टार्च से ना, एक बार मैं ना सभी ग्रुप में मैसेज कर दूं। तो जो हमारे पास स्टार्च होता है ना, स्टार्च या फिर सेलुलोस, उससे क्या बनता है? उससे ग्लूकोज बनता है। उसको भी हम पानी से तोड़ेंगे तो क्या बनेगा बताओ? ग्लूकोज बनेगा। क्लियर है क्या? अब हम लोग ना थोड़ा ग्लूकोज के बारे में थोड़ा डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहली बात देखो, ग्लूकोज में आप बताओ क्या होता है फॉर्मूला? C6H12O। झूठ बोला है कुछ क्या, कोई गलत काम नहीं। क्या होता है? C6H12O6। इसका मैं आप लोग को फोटो बता देता हूँ क्या होता है। जैसे ध्यान से देखो, हमारे पास है यह CHO है, उसके बाद आता है दूसरा कार्बन, उसके बाद तीसरा कार्बन, उसके बाद चौथा कार्बन, उसके बाद पांचवा कार्बन, देन छठा कार्बन। अब ध्यान से देखो, मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 और 6। आप ये बताओ कि पहले कार्बन पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? क्या एल्डिहाइड लगा हुआ है क्या? बताओ, यस सर। एल्डिहाइड लगा हुआ है क्या? एल्डिहाइड लगा हुआ है। अब ध्यान से देखो, जब एल्डिहाइड लगा हुआ है तो दूसरे कार्बन पे जो OH होता है वो किस साइड होता है? राइट साइड होता है। दूसरे साइड में जो OH होता है वो किस साइड होता है? राइट साइड होता है। राइट। तीसरे कार्बन पे जो OH होता है वो किस साइड होता है? लेफ्ट लेफ्ट। साइड होता है। तीसरे साइड में जो होता है किस साइड होता है? लेफ्ट साइड होता है। फोर्थ वाले में फिर से कहां पे आ जाता है? राइट साइड। फिफ्थ वाले में भी कहां पे आ जाता है? राइट साइड। और छठा वाला हमारे पास एक वैलेंसी तो कंप्लीट है, तीन और बचा हुआ है, तो दो हाइड्रोजन हो जाता है और एक OH हो जाता है। ये बातें मेरी क्लियर है कि नहीं सबको? यस सर। आप लोग बता सकते हो क्या टोटल कितने कायरल कार्बन है इसमें? बता सकते हो क्या कितने कायरल कार्बन है इसमें? कायरल कार्बन का मतलब यही हुआ ना कि चारों डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। चार। बिल्कुल। यह दूसरा नंबर वाला कार्बन कायरल है, तीसरा वाला भी कायरल है, चौथा वाला भी कायरल है, पांचवा वाला भी कायरल है। और कोई बताओ जिसपे चार अलग अलग ग्रुप जो लगे हो? बताओ। और कोई नहीं है ना? यह चारे हैं, ठीक है, चारे हैं। आप बताओ सबसे लास्ट वाला कायरल कार्बन कौन है इसमें? कितने नंबर का है सबसे लास्ट वाला? सबसे लास्ट वाला कितने नंबर का है कायरल कार्बन? पांचवें नंबर का है ना? बोलो। यस सर। पांचवें नंबर का है। तो हम लोग ये चेक करते हैं ना कि अगर सबसे लास्ट वाला जो कायरल कार्बन है ना, अगर उसमें OH राइट साइड है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डी ग्लूकोज बोलते हैं। डी। क्या बोलते हैं? डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज बोलते हैं। अगर वही OH लेफ्ट साइड होता तो हम लोग क्या बोलते हैं? एल ग्लूकोज। एल ग्लूकोज। ग्लूकोज। क्या मेरी बातें क्लियर है ये सबको? क्लियर है। तो अब हम ना ग्लूकोज के बारे में थोड़ा सा डिटेल से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली बात ध्यान से देखो, हमारे पास यह ग्लूकोज है, देखो यह ग्लूकोज है। और ग्लूकोज में ना अगर हम HI हाइड्रोजन आयोडाइड और हीट कर देंगे,
हीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका सभी जो है ना यह हेक्सेन बन जाएगा। 6 कार्बन है ना, तो 6 कार्बन का क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। ये मेरी बातें क्लियर है कि नहीं भाई, क्लियर है? बोलो बोलो, क्लियर है ना? यस सर। क्लियर है। अगर ये पता है क्या, यह हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है ना, और आपको पता है कि यह हमारे पास क्या है, हमारे पास हाइड्रोक्सिल एमीन है। यह इससे रिएक्शन करेगा ना, जैसे कि देखो एल्डिहाइड वाले ग्रुप में हमारे पास यह होता है ना डबल बॉन्ड ओ, एल्डिहाइड वाले ग्रुप में हमारे पास डबल बॉन्ड ओ होता है ना, तो पता है क्या होता है, यह NH2 होता है ना, तो यहाँ से H2 गायब हो जाता है और नाइट्रोजन के साथ ऐसे बॉन्ड बना लेता है, तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो जाता है। क्लियर है मेरी बातें? देखो यहाँ पे बन गया ना, बोलो, बन गया ना, बन गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यह हमारे पास ग्लूकोज है और यह हमारे पास हाइड्रोक्सिल एमीन है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्जाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्जाइम बोलते हैं। और आप बताओ ग्लूकोज है तो किसका ऑक्जाइम बनेगा, ग्लूकोज का ऑक्जाइम बनेगा ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोऑक्जाइम बोलते हैं। डन है क्या? प्रार्थना, मेरी Yes. आवाज आ रही है? यस प्रार्थना, सर। आप कौन से ग्रुप से हो? मुझे याद है मैंने आपको पढ़ाया है कभी ना कभी। यस सर, G9 में पढ़ाया था। आ, आप कहाँ से, G9 PCM। कौन से सर पढ़ाते हैं अभी? पीयूष सर। अच्छा, पीयूष सर पढ़ाते हैं। भाई मुझे नाम तो याद है, प्रार्थना प्रेयर ऐसे कभी ना कभी बोला तो जरूर हूँ। यस सर। हाँ, भाई मैं कहा, चलो अच्छी बात है, ठीक है। तो प्रेयर करो कि आप अच्छे मार्क्स पाओ, आप अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो जाओ, ठीक है। डन। ओके सर। यस सर। अब देखो, ध्यान से देखो यहाँ पे, ध्यान से देखो यहाँ पे, जस्ट नेट कहाँ गायब हो गया। हाँ, अब देखो, अब फिर से हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है। फिर से हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो, क्या है, ग्लूकोज है। और ग्लूकोज में इस बार हमने क्या, कौन सा रिएक्शन डाला, क्या डाला हमने, HCN डाल दिया। क्या डाल दिया हमने, HCN डाल दिया। तो ये बताओ कि अगर हमारे पास कोई एल्डिहाइड ग्रुप है और इसमें हम CN माइनस डालेंगे तो यह जाके इस पे रिएक्शन करेगा ना, बोलो। यह Yes, sir. O बन जाएगा और यह CN बन जाएगा। देखो ऊपर बन गया ना, ऊपर बन गया ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन बोलते हैं ना, बोलो, साइनोहाइड्रिन बोलते हैं ना हम लोग। क्लियर है? Yes, sir. अब देखो, अब देखो, अब ना हमारे पास यह ग्लूकोज है, ठीक है, हमारे पास क्या है, यह ग्लूकोज है। इसमें हमने डाल दिया ब्रोमीन वाटर। क्या डाल दिया हमने, ब्रोमीन वाटर। तो क्या बन जाएगा, याद रख लो, ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड, सिंपल सी बात। ग्लूकोनिक एसिड में क्या होता है ना, जो एल्डिहाइड वाला ग्रुप है ना, वही क्या हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एल्डिहाइड वाला ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, बताओ आप लोग। Sir, acid में. एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं। ये आई होप सबको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. अब देखो, यहाँ पे मान लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास यह ग्लूकोज है। हम इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे ना, तो जो ऊपर वाला भी एल्डिहाइड था उसका भी क्या हो जाएगा, एसिड बन जाएगा। और सबसे नीचे वाला भी, छठा नंबर कार्बन है, उसका भी क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्रिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइक्रिक एसिड बोलते हैं। क्लियर है क्या? चाहे आप सिंपल ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करोगे तो भी साइक्रिक एसिड बनेगा, चाहे आप ग्लूकोनिक एसिड का भी ऑक्सीडेशन करोगे, देखो यह ग्लूकोनिक एसिड है ना, लेडीज के ऊपर COOH है, उसका भी आप ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बनेगा, ये साइक्रिक एसिड बनेगा। बातें क्लियर है आपको? Yes, बोलो sir. बोलो, क्लियर है सबको? क्लियर है? यस सर। देखो, अब देखो इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बताता हूं मैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होता है। हमने अभी यह ग्लूकोज बनाया ना, ध्यान से देखो, C डबल बॉन्ड O H C C C C C, 1 2 3 4 5 6। पहले नंबर में तो COOH है, दूसरे नंबर में राइट साइड OH है, तीसरे में लेफ्ट साइड OH है, फोर्थ में राइट साइड है, फिफ्थ में किधर है, राइट साइड है, और सिक्स में CH2OH है। कुछ ऐसे ही है ना, बोलो। Yes, ऐसे। sir. अब पता है क्या होता है, जो पांचवें नंबर वाला जो OH होता है ना, यह जाके कहाँ पे अटैक करता है, पहले नंबर कार्बन पे। आप बताओ पांचवें नंबर का जो OH है वो कहाँ पे जाके अटैक करेगा,
पहले नंबर कार्बन पे। तो आप बताना जरा कितने मेंबर की रिंग बनाएगा ये, कितने मेंबर की रिंग बनाएगा? किसी को नहीं पता? प्रार्थना गिन के बताओ। 7, 7 कहां से, गिन के बताओ एक बार। 6 carbon, देखो 6 मेंबर का रिंग बनाएगा, जिसमें से तो 5 कार्बन ही दिख रहा है, 1 से 5 तक, और छठा क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। दिख रहा है ना आप लोग को? दिख रहा है। तो देखो मैं बना देता हूं, कुछ ऐसे बनता है। यह पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और यह छठवा ऑक्सीजन। अब ये बताओ, पहले नंबर पे हमारे पास क्या है? ये ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक करेगा तो यह इसका बॉन्ड खुल जाएगा, क्या यहाँ पे OH बन जाएगा क्या? बोलो। यस सर। अब OH आप बताओ, ऊपर भी राइट साइड भी बन सकता है और लेफ्ट साइड भी बनता है, हमें थोड़ी पता है किस साइड बन रहा है, नहीं पता ना? नो सर। क्लियर है? डन। अब ध्यान से देखो, यह चीज हो गया ना, हमें यह चीज हो गया ना। अब ध्यान से देखो कि हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास यह हो गया। अब सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो आप लोग, ध्यान से देखो कि जब हमने इस पे अटैक किया है ना, तो ये कितने मेंबर का रिंग बन गया? 6 मेंबर का। अब पता है क्या, यह हमारे पास नीचे भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है। मान लेते हैं कि OH अगर राइट साइड आता है, तो पहली बात है, जो भी राइट साइड आएगा उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, नीचे या फिर ऊपर? नीचे लिखते हैं। किधर लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। तो राइट साइड वाले को हम लोग किधर लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। राइट साइड वालों को हम लोग किधर लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। और नीचे। लेफ्ट साइड वालों को किधर लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे। ऊपर। तो पहले नंबर कार्बन पे ना, हमें नहीं पता है कि राइट साइड आया है कि लेफ्ट साइड आया है, तो इसका मतलब हम मान के चल रहे हैं कि राइट साइड आया है, ठीक है? तो जाहिर सी बात है H हमारे पास लेफ्ट साइड आएगा, ऊपर। दूसरे नंबर कार्बन में OH नीचे है कि ऊपर है? सॉरी, राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है? राइट साइड। right side, राइट साइड है तो OH की नीचे आएगा, यस सर। H ऊपर जाएगा। थर्ड नंबर में बताओ, लेफ्ट साइड है ना, तो ऊपर लेफ्ट आएगा साइड है सर। तो किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। इस बार बताओ आप लोग। ऊपर। क्लियर है? और हमारे पास आते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे हमारे पास OH किस साइड है, राइट साइड की लेफ्ट साइड? राइट साइड। राइट साइड। right, राइट साइड है तो किधर आएगा? नीचे आएगा, यस सर। और ये ऊपर जाएगा। और फिफ्थ नंबर पे हमारे पास क्या है? CH2OH है, तो लिख देते हैं हम यहाँ पे CH2OH। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? मेरी बातें क्लियर है सबको? यस सर। देखो, पहली बात तो यह डी ग्लूकोज था। कौन सा ग्लूकोज था? डी ग्लूकोज था। उसमें से भी OH, पहला नंबर का OH नीचे है ना, तो अल्फा डी ग्लूकोज है। अगर वही पहला नंबर का OH ऊपर रहता तो बीटा डी ग्लूकोज होता। अगर वही, पहले देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, आप बताओ, आप बताओ, जब यहाँ पे यह अटैक किया है, अटैक किया है, तो OH राइट साइड आ गया है ना? बताओ जरा। राइट साइड यस आ सर। गया, राइट साइड आ गया तो नीचे होगा, नीचे, नीचे होगा। और नीचे होगा तो इसका क्या नाम हो गया? अल्फा डी ग्लूकोज नाम हो गया। अगर वही OH अगर राइट साइड, लेफ्ट साइड चला जाता तो क्या नाम हो जाता? बीटा डी ग्लूकोज हो जाता। बताओ, क्लियर है मेरी बातें क्या? यस सर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखो, अब सिंपल सी बात, ये 6 मेंबर का रिंग है और बीच में क्या है? एक ऑक्सीजन है। अगर 6 मेंबर का रिंग हो, बीच में ऑक्सीजन हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पायरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पायरॉन बोलते हैं। आप बताओ, क्या हमारे ग्लूकोज का भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही है क्या? 6 मेंबर, एक बीच में ऑक्सीजन है। बताओ बताओ, क्या पायरॉन जैसा है क्या? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लूको पैरानोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लूको पैरानोज बोलते हैं। आप बताओ, पहले नंबर कार्बन पे अगर OH नीचे है तो अल्फा होगा, पहले नंबर कार्बन पे अगर OH ऊपर है तो क्या होगा? बीटा होगा। ये मेरी बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो इसमें बता सकता है। आप लोग पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओ अपने कॉपी पे, जस्ट बनाओ, अभी ऐसे ही बनाओ आप लोग, बनाओ आप लोग ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, आप लोग बनाओ, पहले बनाओ आप लोग।
सर हमारे बैच में एल्डिहाइड एंड कीटोन का फर्स्ट लेक्चर हुआ है और ये तो बहुत आगे का है। क्या चीज? हमारे बैच में एल्डिहाइड एंड कीटोन्स वाले चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर हुआ है। आप B02 में हो ना? यस सर। हो जाएगा, वो भी हो जाएगा जल्दी, हो जाएगा वो भी। ओके सर। बना लिया क्या? एक बार बनाओ आप लोग। बना लिए सर। बना लिया आपने प्रार्थना? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम आते हैं ना फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर पे आते हैं। किस पे आते हैं? फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ध्यान से देखो। इसमें हमारे पास सबसे पहले तो हम 6 कार्बन बनाते हैं। आप बताओ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों का सेम होता है ना? बताओ, हमने 6 कार्बन बना लिया, क्लियर है क्या? 6 कार्बन हमने बना लिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। याद रखना, दूसरे वाले कार्बन पे होता है ना जो कीटोन ग्रुप होता है, क्या होता है? कीटोन ग्रुप होता कीटोन। है। दूसरे नंबर कार्बन पे क्या होता है बताओ? कीटोन ग्रुप होता है। अब इसमें ध्यान से देखो ना, इसमें भी तीसरा नंबर का जो कार्बन है ना, इसमें OH किस साइड होता है? लेफ्ट साइड होता है। और बाकी सब में किधर होता है? राइट साइड होता है। लास्ट वाले में CH2OH हो जाएगा और पहले वाले में भी क्या हो जाएगा? CH2OH हो जाएगा। ये मेरी बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो। क्लियर है अब सर। ध्यान से देखो, इसमें का भी जो 5वें नंबर का जो कार्बन है ना, और उसका जो ऑक्सीजन है, वही जाके यहाँ पे क्या करेगा? अटैक करेगा। तो आप लोग बताओ कितने मेंबर का रिंग बनाएगा इस हिसाब से? कितने मेंबर का रिंग 5। बनाएगा? बोलो बोलो। 4। 5 मेंबर का बनाएगा ना? आप बताओ यस सर। कि 4 तो कार्बन ही हो गए और एक ऑक्सीजन नहीं हो गया? यस सर। 4 तो कार्बन ऑक्सीजन और नहीं एक देखा ऑक्सीजन। था। डन है क्या? अब ये बताओ कि किसके OH में, कौन से नंबर के OH में ऊपर और नीचे जाने का पॉसिबिलिटी है? कौन से नंबर के OH में? अरे दूसरा नंबर वाला कार्बोनिल कार्बन है तो दूसरे नंबर के OH में पॉसिबिलिटी है ना, चाहे ऊपर चला जाए चाहे नीचे। यस सर। बोलो। दूसरे नंबर की पॉसिबिलिटी है। तो हम सबसे पहले 5 मेंबर का रिंग बना लेते हैं। 5 मेंबर का रिंग बना लेते हैं, ध्यान से देखो। आप बताओ कि क्या हमने 5 मेंबर का रिंग बना लिया? बोलो। बना लिया? बना लिया। तो इसको दूसरा मानते हैं। दूसरे पर अटैक किया ना, ऑक्सीजन से दूसरा ही जुड़ा हुआ ना, इसको दूसरा मानते हैं। यह क्या होगा? यह हमारा तीसरा होगा, यह चौथा होगा, यह पांचवा होगा। कुछ ऐसे ही होगा ना? ऐसे ही होगा। अब सिंपल सी बात बताओ, हमारे पास दूसरे नंबर से क्या जुड़ा हुआ है? क्या दूसरे वाले नंबर से हमारे पास CH2OH जुड़ा हुआ है? अब 5वें यस सर। नंबर से भी CH2OH जुड़ा हुआ है। तो देखो, दूसरे नंबर से हमारे पास CH2OH जुड़ा हुआ है, लिख देते हैं यहाँ पे CH2OH है। और हमारे पास यह नीचे क्या हो जाएगा? आप बताओ। आप बताओ कि यहाँ पे जब यहाँ पे यह जाके एंट्री करेगा तो दूसरे नंबर कार्बन पे एक OH नहीं आ जाएगा? बोलो। OH आ जाएगा। वह OH लेफ्ट भी हो सकता है और किधर हो सकता है? राइट भी हो सकता है। राइट। मान लो कि अगर OH राइट आया तो राइट वाले को हम लोग नीचे लिखते हैं। बोलो। नीचे लिखते हैं। अगर नीचे होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? बीटा डी फ्रक्टोस बोल सकते हैं। बोलो। बीटा डी फ्रक्टोस। अरे बोल सकते हैं ना, जब सॉरी नीचे होगा तो यस अल्फा डी सर। फ्रक्टोस बोल सकते हैं। नीचे अल्फा। अल्फा होगा ना? अल्फा होगा। तो देखो, अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। फ्यूरेनोज इसलिए क्योंकि यह फ्यूरान जैसे दिखता है, फ्यूरान जैसे। क्लियर है मेरी बातें? अब ये बताओ, तीसरे नंबर का जो कार्बन है उसमें OH लेफ्ट होता है कि राइट होता है? लेफ्ट होता राइट। है। लेफ्ट होता है सर ना? राइट। लेफ्ट होता है ना तीसरे नंबर में? देखो, एल्डिहाइड में भी कीटोन में भी लेफ्ट होता है ना? तो लेफ्ट वाले को हम लोग ऊपर लिखते हैं कि नीचे लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं ना। फोर्थ वाले में यस सर। राइट है तो नीचे लिख देंगे। फिफ्थ वाले में क्या है? फिफ्थ वाला हमारे पास 6 वाले से जुड़ा है, उसको CH2OH बोल देंगे। तो CH2OH लिख दो। तो आई होप मेरी बातें सबको क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है क्या मेरी बातें? देखो, ये दिख रहा है क्या?
अगर मान लो वही दूसरे नंबर में जो OH है वो ऊपर चला जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा बोल देंगे। बोलो। यस सर। आप लोग पहले इसका भी स्ट्रक्चर बनाओ, एक बार कॉपी पे बनाओ इसका स्ट्रक्चर, आप लोग कॉपी पे बनाओ, आप लोग बनाओ इसका एक बार स्ट्रक्चर बनाओ आप लोग। इसका स्ट्रक्चर बनाओ आप लोग। बन गए तो बताओ आप लोग, ये प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है। बन गया सर। बन गया, बन गया। यस सर। देखो अब हमारा मोनोसैकेराइड फिनिश हो गया। अब हम किसकी बात करेंगे, डाइसैकेराइड की। आप बताओ डाइसैकेराइड में कितने मोनोसैकेराइड के यूनिट होंगे, बोलो। 2 यूनिट होंगे ना। अगर सर तो मोनोसैकेराइड होगा तो 1 यूनिट होगा, डाइसैकेराइड होगा तो 2 यूनिट होगा, ट्राइसैकेराइड होगा तो 3 यूनिट होगा, पेंटासैकेराइड होगा तो 5 यूनिट होगा। क्लियर है क्या। और 2 से 10 वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या हम लोग ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं। यस सर। बिल्कुल। तो आओ बात करते हैं। आओ देखते हैं, जो सुक्रोज होता है ना वो डाइसैकेराइड होता है। इसका मतलब 2 ग्लूकोज के 2 मतलब यूनिट से मिलकर बना होगा मोनोसैकेराइड से। तो ध्यान से देखो, ग्लूकोज किससे किससे मिलके बना होता है, ग्लूकोज मिलके बना होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बना होता है। और कौन सा वाला ग्लूकोज होता है, ध्यान से देखो, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। क्या किससे मिलके बना होता है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। किससे मिलके बना होता है बताओ, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। देखो यह अल्फा डी ग्लूकोज का फोटो है और यह बीटा डी फ्रक्टोज का फोटो है। तो पता है क्या होता है, जो हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज का होता है ना, उसके पहले नंबर का कार्बन का जो OH होता है, इसके पहले नंबर के कार्बन का जो OH होता है, और जो हमारे पास बीटा डी फ्रक्टोज होता है ना, उसके दूसरे नंबर के कार्बन का जो OH होता है, यह आपस में मिलके क्या कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। और इसी बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। कभी कभी पूछ देगा कार्बोहाइड्रेट्स में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो आप लोग क्या बोलोगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बोलोगे आप लोग, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को, डाइकोटोमिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो पहली बात है कि आप बताओ सुक्रोज किससे मिलके बना हुआ है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। क्लियर है क्या। आप यस बताओ सर। जो अल्फा डी ग्लूकोज है उसका पहला नंबर कार्बन, और जो बीटा डी फ्रक्टोज है उसका दूसरा नंबर कार्बन, क्या यहीं से बॉन्ड बनते हैं ना। और उसको हम लोग यस क्या सर। बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। क्लियर है मेरी बातें, बोलो यस क्लियर है। सर। अब एक और हम लोग पढ़ते हैं डाइसैकेराइड होता है माल्टोज। क्या होता है, माल्टोज। माल्टोज। अब जो माल्टोज होता है वो किससे मिलके बना होता है, बताना जरा। सर 2 अल्फा डी ग्लूकोज तो से। अल्फा डी ग्लूकोज से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है, किससे मिलके बना होता है बताओ। सर 2 अल्फा डी ग्लूकोज से। बिल्कुल, 2 अल्फा डी ग्लूकोज। हेलो दिव्या, इतना लेट क्यों ज्वाइन हुए हो। ठीक है। तो माल्टोज किससे मिलके बना होता है, 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट से मिलके बना होता है। अब सिंपल सी बात देख लो, जो अल्फा डी ग्लूकोज का यूनिट है ना, एक अल्फा डी का, ध्यान से देखना, एक अल्फा डी का पहला नंबर कार्बन और दूसरे अल्फा डी का चौथा नंबर कार्बन आपस में मिलते हैं और क्या बना लेते हैं बताओ,
बॉन्ड। देखो एक अल्फा डी का पहला नंबर और दूसरे अल्फा डी का फोर्थ नंबर, ये आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं बताओ? बॉन्ड बना लेते हैं। ये मेरी बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्लियर हुई क्लियर कि है नहीं सर। हुई बताओ? और ये जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये तो हो गया माल्टोज हो गया। अब एक और आता है लैक्टोज होता है। क्या होता है? लैक्टोज। लैक्टोज। अब लैक्टोज बताओ किससे मिलकर बना होता है? बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। ग्लूकोज। अब ये बताओ कि जो हमारे पास बीटा डी गैलेक्टोज होता है उसका पहला नंबर कार्बन, और जो बीटा डी ग्लूकोज होता है उसका चौथा नंबर कार्बन, आपस में मिलके क्या बना लेते हैं? लैक्टोज बना लेते हैं। लैक्टोज कहाँ पे पाया जाता है बता सकते हो आप लोग? मिल्क वगैरह में पाया जाता है ना? बोलो बोलो। अब बात कर लेते हैं पॉलीसैकेराइड की। किसकी बात कर लेते हैं? पॉलीसैकेराइड की। आप बताओ पॉलीसैकेराइड का मतलब क्या है? जिसमें 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड्स मिलके बने उसी को पॉलीसैकेराइड बोलेंगे ना? बोलो यस बोलो। सर। ठीक है, तो अब देखो इसमें सबसे पहला नंबर आता है स्टार्च। क्या आता है? स्टार्च। अब स्टार्च पता है बच्चों किससे मिलके बना होता है? वो अल्फा डी ग्लूकोज से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है? अल्फा डी ग्लूकोज से मिलके बना होता है। अब इसमें भी देखो दो कैटेगरी है। अल्फा डी ग्लूकोज से मिलके बना होता है, दो कैटेगरी है। एक को बोलते हैं एमाइलोज, एक को क्या बोलते हैं? एमाइलोज, और दूसरे को बोलते हैं एमाइलोपेक्टिन। एक को क्या बोलते हैं? एमाइलोज, और दूसरे को बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन। दिख रहा है क्या? एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। जो एमाइलोज है ना, उसमें देखो पहला नंबर और चौथा नंबर जुड़ जाएगा, फिर इसका पहला नंबर इसका चौथा नंबर ऐसे जुड़ जाएगा, फिर इसका पहला नंबर और इसका चौथा नंबर जुड़ जाएगा। ठीक है क्या? एमाइलोज में अल्फा डी ग्लूकोज के, यस सर। बोलो, जुड़ जाएगा। और एमाइलोपेक्टिन में देखो, एमाइलोपेक्टिन में देखो देखो, तो हमारे पास ना बहुत सारे एमाइलोज होंगे। और पता है क्या? मान लो कि एक एमाइलोज मैंने इस हाथ में ले लिया, एक एमाइलोज मैंने इस हाथ में ले लिया, तो आप बताओ एमाइलोज वाले में क्या कंडीशन था? पहला और चौथा मिलके बनते थे क्या? बोलो। यस सर। अल्फा। एमाइलोज, जब देखो जब दो एमाइलोज मिलेंगे ना, तो एक एमाइलोज का पहला और दूसरे एमाइलोज का छठवां आपस में मिलकर बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है क्या? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन। तो एक एमाइलोज का पहला और दूसरे एमाइलोज का छठवां आपस में मिलकर क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। ये मेरी बातें क्लियर है क्या? ऐसे चलता रहेगा। बताओ डन है क्या? डन सर। डन। अब बात कर लेते हैं सेल्यूलोज की। किसकी बात कर लेते हैं? सेल्यूलोज की। तो सेल्यूलोज में देखो किससे मिलकर बना होता है? यह बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। इधर का पहला और इधर का छठा, पहला और छठा, सॉरी चौथा, पहला और चौथा आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं? बॉन्ड बना लेते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेल्यूलोज बोलेंगे। आप बताओ सेल्यूलोज में कौन सा मोनोमर का यूनिट होता है? बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज। ये मेरी बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। ये मैं आपको एनसीईआरटी बता रहा हूँ और ज्यादा कुछ नहीं है। अब बात कर लेते हैं प्रोटीन की। बात कर लेते हैं किसकी? हम लोग बात कर लेते हैं, बताओ, प्रोटीन की। तो आप लोग बताओगे क्या प्रोटीन क्या होता है? क्या होता है प्रोटीन? प्रार्थना, यस सर। क्या होता है प्रोटीन? क्या होता है? सर पॉलीमरेज चेन। देखो, पता है क्या? प्रोटीन हमारे बॉडी में जो मसल्स बनाता है उसी को क्या बोलते हैं? प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, प्रोटीन भी एक तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होता है। क्लियर है क्या? प्रोटीन भी क्या होता है? एक तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। आप लोग सुनते हो ना, दाल में अलग प्रोटीन पाया जाता है, मक्के में अलग प्रोटीन पाया जाता है, रोटी में अलग प्रोटीन पाया जाता है। तो ऐसे ऐसे ना हमारे बॉडी में टोटल कितने तरीके के प्रोटीन की जरूरत होती है? 20 तरीके के प्रोटीन की जरूरत होती है। 10 को बोलते हैं इसेंशियल और 10 को बोलते हैं नॉन इसेंशियल। प्रार्थना, ये आपने कहीं भी पढ़ा है क्या 10th वगैरह में? देखो हमारे बॉडी में 20 तरीके के प्रोटीन की सर जरूरत होती है। आपकी आवाज ना बहुत
मतलब रुक रुक के आ रही है मुझे। मेरी आवाज रुक रुक के आ रही है क्या? अमर, क्रिस, नो सर। नो सर। देखो, सर तो एक तो बार जो रिपीट। मैं बता रहा हूँ, जो प्रोटीन होता है ना, टोटल 20 तरीके के प्रोटीन की जरूरत होती है हमारे बॉडी को। 10 को बोलते हैं इसेंशियल और 10 को बोलते हैं नॉन इसेंशियल। तो जो इसेंशियल होता है ना, इसेंशियल का मतलब क्या होता है? जरूरी। क्या होता है? जरूरी। तो जो हमारे बॉडी को जरूरी होता है उसको हम लोग बोलते हैं इसेंशियल प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसेंशियल प्रोटीन। अब ये जरूरी है तो जाहिर सी बात है हम मार्केट से खरीदेंगे, देखेंगे कि कौन सा सब्जी में कौन सा प्रोटीन मिलता है, पनीर खाएंगे, चिकन वगैरह खाएंगे, तभी तो मिलेगा ना, तभी मिलेगा। और 10 होते हैं नॉन इसेंशियल। नॉन इसेंशियल का मतलब हमें जरूरत नहीं है। इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी बॉडी खुद ही बनाती है। इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी बॉडी खुद ही बनाती है। ये बताओ, ये बातें सबको क्लियर होगी? नहीं? यस सर। यस किसी को कुछ भी दिक्कत है इसमें? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? हो जाएगा ना? हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन मैंने बता दिया। अब प्रोटीन किससे मिलके बना होता है? एमिनो एसिड से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है बताओ? एमिनो एसिड से। और एमिनो एसिड बच्चों होता है ना, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक मिनट रुक जाओ यार, मेरा अलार्म इस टाइम पता नहीं क्यों बज रहा है। जब जरूरी होता है ना तब नहीं होता है ये। आप लोग के साथ कभी ऐसा हुआ है क्या? क्या सर? जब जरूरी होता है तब अलार्म नहीं बजा, और पता नहीं कब कब लग गया अचानक और इस टाइम बज रहा है। मैंने एएम का पीएम कर दिया था बाय मिस्टेक, और मैं सुबह ना उठ के शाम में बजता है मेरा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अमीनो एसिड से मिलकर बनाता है। अमीनो एसिड की एक खासियत है, उसमें पता है क्या होता है? उसमें दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक होता है COOH और दूसरा होता है NH2। तो COOH को आपको पता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? एमीन बोलते हैं। क्लियर है क्या? क्लियर है। यस सर। अब ये बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड तो है, कार्बोक्सिलिक एसिड जिस भी कार्बन से जुड़ा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। बोलो, आप बताओ, क्या अल्फा कार्बन से ये अमीन ग्रुप जुड़ा है क्या? बताना जरा। यस सर। अगर अल्फा कार्बन से एमीन ग्रुप जुड़ा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फा अमीनो एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्फा अमीनो एसिड बोलेंगे। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? तो एक बात मैं बताता हूँ, जो प्रोटीन बना है ना वो किससे मिलके बनता है? अल्फा अमीनो एसिड से मिलके बनता है। ठीक है क्या? अल्फा अमीनो एसिड से मिलके बनता है। आई होप मेरी बातें क्लियर हो गई होगी। अब देखो, क्या यह अमीनो एसिड है? ये बताओ, यह अमीनो एसिड है? बोलो बोलो। यस सर। CHO भी ग्रुप है और NH2 भी ग्रुप है, और पहले ही कार्बन पे, और यहाँ पे H है। अगर H को चेंज करते जाओगे ना तो आपका नाम भी चेंज होते जाएगा। जैसे H की जगह अगर H लिख दोगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा? ग्लाइसिन। क्या नाम हो जाएगा बताओ? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन। सॉरी, आर आर हमें आर चेंज करना है, हमें आर चेंज करना है। ठीक है, अगर आर की जगह H लिख दोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का शॉर्ट नेम क्या है? GLY। क्या नाम है? GLY। और इसका कोड क्या है? G। यह ना एग्जाम में पिछली बार पूछा गया है। ग्लाइसिन का शॉर्ट नेम क्या है? GLY। और उसका कोड क्या है? G। अब ये बताओ, अब ये बताओ कि अगर आप R को रिप्लेस कर दोगे किससे? CH3 से। R को किससे रिप्लेस कर दोगे आप? CH3 से। तब क्या बोलोगे आप उसको? एलेनीन। क्या बोलोगे? एलेनीन। और एलेनीन को हम लोग क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए बोलते ए। हैं। क्या मेरी बातें क्लियर है? क्लियर है। अब देखो, मान लो कि उसको अगर रिप्लेस कर दोगे, CH और CH2 ऐसे रिप्लेस कर दोगे तो उसका क्या नाम हो जाएगा? वैलीन। वैलिन। और वैलीन का शॉर्ट नेम क्या है? VAL। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोड V बोलते हैं। अगर इससे रिप्लेस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ल्यूसीन। क्या हो जाएगा? ल्यूसीन। और ल्यूसीन को हम लोग L बोलते हैं। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, डायरेक्टली नाम से पूछता है। ये सब इतने सारे नाम है, कर लोगे क्या आप लोग? कोशिश करना। ठीक है क्या? यस सर। ये 20 आपका नाम है। इसमें ना 10 इसेंशियल होगा, 10 नॉन इसेंशियल होगा। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। यस एक मिनट रुको, एक बच्ची ने क्वेश्चन सेंड किया।
ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है क्या, बताओ? यस सर। यस सर। ठीक है, अब आपको पता आरएनए डीएनए का तो नाम सुना होगा ना आप लोगों ने ना, बोलो। आरएनए यस डीएनए सर। का नाम तो सुना होगा ना। यस सर। आरएनए डीएनए पता है किससे मिलकर बना होता है? अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब जैसे कि देख लो, मान लो कि हमारे पास कोई एक, हमारे पास क्या है, ध्यान से देखना, हमारे पास यहाँ पे कोई एक, हमारे पास यह है कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब एक हमारे पास कोई, हमारे पास यह प्रोटीन है यानी कि एमिनो एसिड है, क्या ऐसे ही होगा ना? और दूसरा हमारे पास एमिनो एसिड कुछ ऐसे है, दूसरा हमारे पास एमिनो एसिड ऐसे है। अब मैं आपसे एक बात बोलूं ना, कि जब दो एमिनो एसिड मिलके बनते हैं ना, जब दो एमिनो एसिड जुड़ते हैं ना, तो क्या होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ना। अब प्रोटीन जो होता है ना, बहुत सारे एमिनो एसिड मिलते हैं तब जाके क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो मैं बताता हूँ कैसे एमिनो एसिड जुड़ता है। कभी भी एमिनो एसिड को जोड़ना होगा ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH निकाल देना, और NH2 में से क्या निकाल देना, H2 निकाल देना। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या निकाल देना आप लोग, OH, और एमीन ग्रुप का क्या निकाल देना, H2 निकाल लेना, और दोनों का बॉन्ड बना देना। आप बताओ, जब ऐसे बॉन्ड बनाओगे तो क्या ऐसे बन जाएगा क्या, बोलो, ऐसे बन जाएगा क्या, बोलो? दो एमिनो एसिड जुड़ गए, Yes, वो तो बताओ जरा, दो एमिनो एसिड जुड़ गए। तो इसी को हम लोग पता है क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ? इसी को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड आप बॉन्ड। बताओ कि ग्लूकोज में अगर बॉन्ड बने तो क्या बोलेंगे? अगर कार्बोहाइड्रेट्स में बॉन्ड glycosidic बनता है तो उसको क्या लिंकेज। बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बोलो। यस सर। और अगर वही एमिनो एसिड में बनता है तो क्या बोलते हैं, पेप्टाइड। पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, peptide, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। किसी को कुछ भी डाउट है क्या? अब ये no बताओ कि sir, कितने एमिनो एसिड मिलके बने हैं, कितने एमिनो एसिड मिलके एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं? अरे दो गो एमिनो एसिड मिलेगा तभी तो एक बॉन्ड बनेगा ना। यस सर। तो उस बॉन्ड का पता है क्या नाम होगा, डाई पेप्टाइड होगा। कभी भी डाई पेप्टाइड का मतलब दो बॉन्ड नहीं, दो लोग मिलके बनाया है, ठीक है क्या? अगर मान लो तीन लोग मिलके बॉन्ड बनाते तो ट्राई पेप्टाइड। क्लियर है मेरी बातें? अब ये बताओ, इसमें से कोई एक और आ रहा है जुड़ने के लिए, इसमें से कोई एक और हमारे पास क्या हो रहा है, आ रहा है जुड़ने के लिए। तो आप बताओ, इसका H2 क्या इसके OH से जुड़ जाएगा? कभी भी ना। नाइट्रोजन का H2 और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH, यही दोनों जुड़ते हैं। मेरी बातें क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। अब देखो, प्रोटीन पता है क्या, प्रोटीन दो तरीके के होते हैं। प्रोटीन कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के। एक होता है फाइब्रस प्रोटीन और दूसरा क्या होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन। एक होता है फाइब्रस प्रोटीन और दूसरा क्या होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन। तो पता है क्या होता है फाइब्रस प्रोटीन में, क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन और सल्फर मिलके आपस में क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, और एक फाइबर जैसे स्ट्रक्चर बन जाता है। आप बताओ, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे तो जाहिर सी बात है अपने स्ट्रक्चर में चेंजिंग करेंगे, तो एक फाइबर जैसे स्ट्रक्चर बन जाता है। इसी को, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फाइब्रस प्रोटीन बोलते हैं। और जो फाइब्रस प्रोटीन होता है वो वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। जो किरेटिन होता है ना, किरेटिन हमारे बालों में पाया जाता है, वो वाटर में क्या है, इनसॉल्युबल इनसॉल्युबल। होता है, इनसॉल्युबल होता है, ठीक है क्या? दूसरा आता है ग्लोबुलर प्रोटीन। क्या होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन। इस, यह पता है क्या, यह हमारे पास, हमारे पास ये किस टाइप का होता है, राउंड टाइप का होता है, स्फेरिकल टाइप का होता है। किस टाइप का होता है, स्फेरिकल टाइप और राउंड टाइप का होता है। यह वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल या फिर इनसॉल्युबल, सॉल्युबल। सॉल्युबल होता है। अब जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है वो चार तरीके का होता है। एक को बोलते हैं प्राइमरी, दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी, तीसरे को बोलते हैं टर्सरी, और चौथे को बोलते हैं क्वार्टरनरी। क्या बोलते हैं, क्वार्टरनरी। क्वार्टरनरी। क्लियर है क्या, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरनरी। क्या क्वार्टरनरी। मेरी बातें क्लियर है क्या सबको? यस सर। yes sir, तो इसके स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आता है, स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आता है, ठीक है क्या? ये स्ट्रक्चर आप लोग देख लेना।
स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आता है। और डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट कर लेना। तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में पता है क्या होता है, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है ना वो खराब हो जाता है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर है कि वो खराब हो जाता है। पहली बात, प्रोटीन के टोटल कितने स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरनरी। क्वाटरनरी। सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी, यह तो खराब हो जाता है। बस कौन बचता है, एक प्राइमरी का कुछ नहीं बिगाड़ पाता डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? यस सर। आप लोग अंडा खाए हो, बताओ। नो सर। हाँ सर खाए हैं। अंडा खाए होगे, कोई ना कोई तो खाया होगा आप लोगों में से। प्रार्थना आप बताओ। नो सर। तो पता है क्या होता है, जो अंडे का बीच का येलो वाला पार्ट होता है ना, वो प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। जब आप उसको बॉईल करते हैं तो आप बताओ वो क्या जम नहीं जाता है, सॉलिड नहीं बन जाता है? तो उसका यस सर। स्ट्रक्चर क्या होता है, खराब हो जाता है। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, खराब होता है। आप बताओ टोटल कितने स्ट्रक्चर खराब होते हैं, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी, कौन सा खराब नहीं होता है? प्राइमरी। प्राइमरी वाला खराब नहीं होता है। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है। तो प्राइमरी वाला उसका स्ट्रक्चर खराब नहीं होता है। ठीक है क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विटामिन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सी बात है ना। आप लोग बस यही सब पढ़ लेना और ज्यादा कुछ मत पढ़ना, ठीक है? यही सब आप लोग पढ़ लेना। आप ये बताओ, विटामिन ए की कमी से कौन सा प्रॉब्लम होता है? यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे नाम लिखा हुआ, और ये पूछा भी गया था, ठीक है? विटामिन B1 की कमी से कौन सा प्रॉब्लम होता है? वेरी वेरी। विटामिन सी से कौन सा प्रॉब्लम होता है? स्कर्वी। और विटामिन डी से रिकेट्स। ये बातें मेरी क्लियर है क्या? आप लोग ये सब याद कर लेना। एक चीज और, विटामिन B12 में कौन सा मेटल पाया जाता है? कोबाल्ट। कौन सा मेटल पाया जाता है? कोबाल्ट। कोबाल्ट। क्लियर है क्या? क्लियर है। यस सर। यस ये सर। सब चीजें आप लोग याद कर लेना, ठीक है? और इसमें एक और चीज था, वाटर सॉल्युबल विटामिन और फैट सॉल्युबल विटामिन। देखो, जो हमारे पास विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के हैं, यह क्या होते हैं बताओ जरा? यह वाटर में फैट सॉल्युबल। इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन विच आर सॉल्युबल, लेकिन फैट में क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। ए, डी, ई के वाटर में क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन फैट में क्या होते हैं? सॉल्युबल Soluble। होते हैं। सॉल्युबल। और विटामिन बी और विटामिन सी केवल और केवल यही दोनों क्या होते हैं? वाटर में सॉल्युबल होते हैं। मेरी बातें क्लियर है क्या? ये चीजें आप लोग विटामिन के बारे में पढ़ लेना। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड का क्या मतलब है? सीधी सी बात जानो, आरएनए डीएनए, ठीक है क्या? आरएनए डीएनए। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। अभी आप लोग को क्या बोलते हैं, ये ज्वाइन करना है ना आप लोग को, क्रैश कोर्स। सर। हाँ, क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, तो थोड़ा सा अपने माइंड को आप लोग फ्रेश कर लो कुछ टाइम, ठीक है? क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है आप लोग को ना? Yes। हाँ, तो आप लोग अपने Yes, sir। mind को थोड़ा सा फ्रेश कर लो। किसी का पर्सनल कुछ डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। किसी का पर्सनल डाउट है तो पूछ सकता है वो। सर क्रैश कोर्स का कोई लिंक है? क्या? हमारे ग्रुप पे तो नहीं है। आप कौन से ग्रुप में हो? B2। नहीं, तो B2 के लिए ना अभी क्रैश कोर्स दिसंबर से स्टार्ट होगा, दिसंबर के फर्स्ट वीक में, क्योंकि आप लोग में अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है ना, प्रार्थना? यस सर। हाँ, आपका ना दिसंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगा B2 में। ओके सर। अगर किसी को कुछ भी पूछना है वो रुक सकता है, बाकी लोग थोड़ा सा रेस्ट कर ले 10 मिनट। सर क्रैश कोर्स 3 और 4 दोनों के लिए ना, B03 और B04? सब दिसंबर में स्टार्ट होगा, दिसंबर में ही स्टार्ट होगा। सर नहीं, B03 और B04 के लिए तो आज ही से है ना? हाँ, आज ही से। सर लेकिन जो आया था क्रैश कोर्स उस पे खाली B03 लिखा था। नहीं नहीं, आज ही सबके लिए है वो। ठीक है, ठीक है सर। ओके, बाय बाय।